हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर स्टडी की। हम लोग इसमें एक एक करके स्टडी करेंगे कि हमारा जो एक्यूमुलेटर क्या है, ALU क्या है। ओके, तो फर्स्ट वन जो हम लोग बात कर रहे हैं ALU अरिथमेटिक and logical unit. This one, of course, all of you know, in the case of 8085 microprocessor there is also an ALU. Okay, then ALU is an arithmetic and logical units in which all 8-bit operations, all सभी तरह का all 8-bit arithmetic and logical operation occur and it can be performed इन वन मशीन साइकिल। एक मशीन साइकिल में, वन मशीन साइकिल में ये सारा परफॉर्म्ड होता है, दैट इज़ द ALU, है ना। तो ALU क्या है, दैट इज एसोसिएटेड विद टू मेन रजिस्टर्स और CPU रजिस्टर्स नेम्ड एज रजिस्टर A एंड B, रजिस्टर A एंड B एंड ऑल्सो 8-bit PSW, दिस वन, है ना। ये तीन चीज़ से एसोसिएटेड है। देन हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे। जस्ट सी A एंड B। ओके, देन रजिस्टर्स A एंड B आर 8-bit स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। याद होगा आपको, SFR हम लोग ने लिखा था, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ओके, which hold the results of arithmetic and logical operation of 8051। जिस तरह से 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पढ़े बस सेम है ना। A और B दोनों एक्यूमुलेटर है, दोनों स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, दोनों जो है होल्ड करता है 8-bit अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। ओके, एक्चुअली in the case of 8051 microcontroller there are mainly 34 जनरल पर्पस और वर्किंग रजिस्टर्स, जिसमें हम लोग रजिस्टर A और B को जो है स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज यूज फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स। ओके, देन द एक्यूमुलेटर A रजिस्टर इज द मोस्ट versatile of टू CPU रजिस्टर्स। दो CPU रजिस्टर्स का जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्यूमुलेटर A है, जो ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, विच यूज फॉर द ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड बुलियन बिट मैनिपुलेशन। ओके, तो ये सारे वर्क के लिए हम लोग किसको यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर A को। बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर A इज यूज फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड आल्सो डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन बिटवीन CPU यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एनी एक्सटर्नल मेमोरी, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी हो और 8051 माइक्रो कंट्रोलर हो, तो दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, दैट इज़ कैपेबल बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है रजिस्टर A या एक्यूमुलेटर A को कंसीडर करते हैं। क्लियर, जैसा नाम है एक्यूमुलेटर, एज द नेम एक्यूमुलेटर, इट इज़ ए जनरल रजिस्टर टू एक्यूमुलेट द रिजल्ट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जितने भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे वर्क करेंगे, ओके, सारे का रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, जमा करेगा। तो ये हो गया रजिस्टर A का बात। अब है रजिस्टर B की बात। रजिस्टर B रजिस्टर इज यूज्ड विद द A रजिस्टर। A रजिस्टर के साथ हम लोग B रजिस्टर को यूज़ करते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ऑपरेशन, मतलब मेनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रजिस्टर A के साथ हम लोग रजिस्टर B का यूज़ करते हैं। ओके, एंड हैज़ नो एनी अदर ऑपरेशन, नो एनी अदर फंक्शन अदर देन एज जो हम लोग बात कर रहे हैं। ओके,
अदर देन एज ए लोकेशन। हम लोग एक लोकेशन की तरह इसको ट्रीट नहीं करते हैं जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। ओके, सिर्फ याद रखेंगे रजिस्टर ए यानी कि एक्यूमुलेटर ए का सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्सटर्नल मेमोरीज के साथ। रजिस्टर बी इज मेनली यूटिलाइज फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद द रजिस्टर ए that is not used as a location, okay, not used as a location in which data may be stored। तो ये था हमारा रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी। ओके, हम लोग देखेंगे प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। जस्ट सी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ओके, बिकॉज वो डिटेल है, तो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हम लोग देखेंगे। स्टेटस रजिस्टर है इन डिटेल्स। ओके, एक एक करके हम लोग वीडियो बनाएंगे सो डैट कि आप अच्छे से समझ पाएँ। आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।